अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी अबाउट मेल कैट फैक्ट और आज मैं बताने लगी हूँ फीमेल के बारे में, क्योंकि उसमें मैंने बोला था कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फीमेल के बारे में बताऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया और बताया, बोला मुझे कि फ़ीमेल कैट के बारे में भी हमें बताएं। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करा करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने लगी हूँ आज आप लोग को फीमेल कैट के लिए। पहला और सबसे बड़ा फैक्ट तो यह है कि फीमेल कैट हीट पे आती हैं। हीट साइकिल क्या होता है और फीमेल कैट कौन से मंथ में, यानी कि कितने मंथ की हो जाती है वो, या कितने साल की हो जाती है तब हीट पे आती है, तो उसके ऊपर मैं प्रॉपर पूरी वीडियो बना चुकी हूँ। और उसके ऊपर मैं पूरे मतलब जितने दिन कैट्स हीट पे होती है उसका पूरी मैं वीडियो शेयर कर सकी हूँ। सीरीज वाइज मैंने शेयर करी है, डेज वाइज मैंने शेयर करी है, तो उसका लिंक मैं यहाँ लगा दूंगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि मेल कैट और फीमेल कैट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेल कैट कभी भी हीट पे नहीं आता है, जबकि फीमेल कैट जो है वो उसकी पूरी हीट साइकिल होती है, वो 5-6 दिन के लिए हीट पर आती है। इस ड्यूरेशन के अंदर अगर वो मीटिंग करती है तो वो कंसीव कर सकती है, यानी वो बेबीज दे सकती है। बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि कितने मंथ्स के बाद जो है वो कैट हीट पे आती हैं। तो ये पीरियड जो होता है वो 6 मंथ्स के बाद, 5 मंथ्स के बाद कभी भी आ सकता है। ऐसा भी नहीं है कि 6 मंथ अगर मैंने बोल दिया है तो वो 6 मंथ के बाद 7 मंथ आ रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो 1 साल बाद भी आ सकता है, 1.5 साल बाद भी आ सकता है, तो इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसी के साथ अब बात करते हैं दूसरे फैक्ट की। तो दूसरा फैक्ट ये है कि फीमेल कैट जो होती हैं वो मेल कैट की तरह इतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होती है। के साथ साथ मैं आप लोग को ये बात भी बता दूं कि कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं जिसके अंदर फीमेल कैट बहुत ज़्यादा लिविंग हो जाती हैं और कुछ कंडीशंस में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी हो जाती हैं। बात करते हैं कि लविंग किस सूरत में हो जाती हैं। तो ख़ास तौर पे जब फीमेल कैट हीट पर आती है तब वो अपने ऑनर से बहुत ज़्यादा प्यार लेना चाहती है, उसके पास रहती है, उसे बहुत ज़्यादा जो है ना वो लविंग हो जाती है उसका नेचर, और बहुत ज़्यादा प्यार लेने की कोशिश करती है। दूसरा पीरियड वो होता है कि जब वो प्रेग्नेंट होती हैं या फिर बच्चे डिलीवर करने वाली होती हैं। साथ साथ कुछ फीमेल कैट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती हैं जब वो बच्चे डिलीवर कर देती हैं, बिल्कुल अपने पास नहीं आने देती या बच्चों के बिल्कुल करीब नहीं जाने देती हैं। कुछ फीमेल कैट्स जो होती हैं वो हीट पे आने की वजह से भी एग्रेसिव होती हैं, बट वो उस सूरत में जब वो बार बार हीट पे आ रही होती हैं और उनकी मीटिंग नहीं हो रही होती। आप लोग अपनी कैट को स्प्रे नहीं करवा रहे होते, उस सूरत में भी आपकी कैट अगर बार बार हीट के ऊपर आ रही है तो वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। अगर फीमेल कैट के बिहेवियर की बात की जाए तो मेल कैट से जो है वो फीमेल कैट का बिहेवियर काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर हम थर्ड फैक्ट की बात करें तो नॉर्मली फीमेल कैट की जो एज होती है वो मेल कैट से ज़्यादा होती है और उनकी लाइफ भी मेल कैट से ज़्यादा होती है, यानी कि आपकी फ़ीमेल कैट जो होती है वो ज़्यादा टाइम तक आपके साथ चलती है, जबकि मेल कैट में ऐसा नहीं होता है। की वजह ये है कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि मेल कैट के अंदर एक प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से ज़्यादातर मेल कैट्स की बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, वो है यूटीआई की प्रॉब्लम। और फीमेल कैट में जो है वो इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, तो उनकी लाइफ जो होती है वो थोड़ी सी उनसे ज़्यादा बेहतर होती है और लॉन्ग होती है। फीमेल कैट के अंदर भी कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनकी वजह से फीमेल कैट की डेथ हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर डिलीवरी की वजह से या बार बार जो है ना वो ब्रीडिंग करवाने की वजह से फीमेल कैट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। कभी ना कभी कैट्स के अंदर, यानी कि फीमेल कैट के अंदर 5 से 6 साल के अंदर कोई ऐसा इशू आ जाता है कि जब वो बच्चे बिल्कुल भी डिलीवर नहीं कर पा रही होती है, फिर पता ही नहीं लग पा रहा होता है कि वो बच्चे कब डिलीवर करेगी, उसकी ब्रीड का कुछ पता नहीं होता, यानी कि उसकी मीटिंग का कुछ पता नहीं लग पा रहा होता है, या जो है वो उसके सी सेक्शन वगैरह करवाना पड़ जाता है, इसकी वजह से भी कैट की डेथ हो जाती है। इसके साथ लिवर और किडनी का भी इशू फीमेल कैट में होता है। मेल कैट को इन सब चीज़ों का ज़्यादा इशू होता है बनिस्बत फीमेल कैट के। फीमेल कैट में ये सारे इश्यूज थोड़े कम होते हैं। बात जो मैंने एक और चीज़ देखी है वो है हमारा चौथा फैक्ट, और बहुत ही अच्छा फैक्ट है कि फीमेल कैट जो है वो नर्सिंग कैट भी बन जाती है। किस सूरत में कि जब वो अपने बच्चों को दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है, तो अगर जैसे कोई किटन है, कोई स्ट्रे किटन है जिसकी माँ नहीं है, या फिर ऐसा भी होता है कि जो फीमेल कैट होती है वो अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला रही होती कभी कभार, तो आपने देखा होगा कि वो उस बच्चे को अलग
करके दूसरी बिल्ली के पास, दूसरी फीमेल कैट के पास छोड़ दिया जाता है, जिसके अभी बच्चे हुए होते हैं और वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है, तो वो उस बच्चे को भी दूध पिलाना स्टार्ट कर देती है। मेल कैट के बनिस्बत फीमेल कैट जो होती है वो इस चीज़ में बहुत अच्छी नर्सिंग कैट होती है। लेकिन मेल कैट की अगर बात की जाए तो मेल कैट का मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो में बताया था, वो दूसरे के बच्चों को मार देते हैं, यानी कि बाहर जो स्ट्रे कैट वगैरह होती हैं, उनके किटन्स होते हैं, उनको वो मार देते हैं। बट फीमेल कैट में ऐसा नहीं होता है। साथ साथ मैं एक और बात आप लोगों को बता दूं कि जैसे मेल कैट होता है वो अडल्ट जोन में जाके स्प्रे करना स्टार्ट कर देता है, इसी तरीके से फीमेल कैट भी करती है। काफ़ी सारे लोगों को ये बात पता भी होगी और नहीं भी पता होगी। फीमेल कैट हीट ड्यूरेशन में आती हैं। मैंने खुद देखा है कि मेरी मानो जब हीट पे आती है तो वो स्प्रेइंग स्टार्ट कर देती है, अदरवाइज तो वो नहीं करती है। लेकिन हीट साइकिल जब उसका स्टार्ट होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्प्रेइंग स्टार्ट कर देती है, जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा यूरिन पास करना स्टार्ट कर देती है। इस सिचुएशन में ये है कि आप उसकी मीटिंग करवा दें अगर आप करवाना चाहते हैं, या फिर आप उसका सीधे स्प्रेइंग करवा दें। और इस सिचुएशन में कि आपकी कैट हीट पर है और जगह जगह स्प्रे कर रही है, वो तो कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं कि लास्ट और छठा फैक्ट इनका क्या है। तो छठा फैक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि फीमेल कैट जो होती है वो मल्टीपल कैट से मीट हो सकती है। तो फीमेल कैट आपकी हीट पर आ गई है और उसने हीट साइकिल के अंदर 4 से 5 मेल कैट से मीट किया है, या फिर 2 से 3 से भी किया है, तो ऐसा ज़रूर हो सकता है कि उसका स्पर्म उसके एग में जाए और वो बच्चे प्रोड्यूस कर सकती हो। बट साइंस ये कहती है कि जो फीमेल कैट ज़्यादा बच्चे प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा मीटिंग वगैरह करती हैं, तो उनकी एज बहुत कम हो जाती है, यानी कि उनकी लाइफ बहुत कम हो जाती है। बट अगर आपने अपनी फीमेल कैट को यंग एज के अंदर, यानी कि 7 या 8 मंथ्स के अंदर ही जो है वो आपने उनको स्प्रे करवा दिया, तो उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसकी डाइट वगैरह का, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखेंगे तो उसकी लाइफ उससे बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि अगर आपके पास एक फीमेल कैट है और आप उसको बार बार जो है वो मीट करवा रहे हैं कुछ इस तरीके का, तो इस तरह मत करें। आप उसको एक ही साथ स्प्रे करवा लें और इस झंझट से भी आपको मतलब छुटकारा मिल जाएगा आपको, और आपकी कैट की एक अच्छी लाइफ होगी, वो आपके साथ अच्छे से रहेगी, उसका बिहेवियर अच्छा होगा, ना ही वो एग्रेसिव होगी, ना ही वो स्ट्रेस वगैरह में आएगी। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।